बात 98 की। 1. निम्नलिखित अवतरणों को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। प्रश्न 1. दोनों शब्द से किस किस की ओर संकेत किया गया है? 2. वे दोनों किसके यहाँ क्या काम करते थे? 3. दोनों में कौन सी बात समान थी? 4. किस घटना से स्पष्ट होता है कि दोनों में बहुत मित्रता थी? उत्तर 1. दोनों शब्द का प्रयोग इंजीनियर बाबू जगत सिंह के नौकर रसीला और उनके पड़ोस में रहने वाले जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के चौकीदार रमजान के लिए किया गया है। 2. रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के घर में काम करता था और रमजान जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के घर चौकीदार था। 3. रसीला और रमजान में गहरी मित्रता थी। जब भी अवसर मिलता दोनों बैठकर घंटों बातें करते और एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे। दोनों में यह समानता थी कि दोनों ही गरीब थे और एक दूसरे की सहायता करने वाले व्यक्ति थे। दोनों बहुत ही सरल स्वभाव के थे। छल कपट से वे कोसों दूर थे। 4. रसीला का पूरा परिवार गांव में रहता था। एक बार रसीला के बच्चे बीमार हो गए। गांव से खत आने पर उसे बच्चों के बीमारी का पता चला, परंतु उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। रसीला ने अपने मालिक से पेशगी के रूप में कुछ रुपयों की मांग की, मगर उन्होंने रुपए नहीं दिए। जब रमजान को इस बात का पता चला तो उसने कुछ रुपए रसीला को दिए और रसीला ने बच्चों की दवा के लिए रुपए गांव भेज दिए। इस घटना से पता चलता है कि रसीला और रमजान में बहुत ही गहरी दोस्ती है। सुख दुख में दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ख कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध। प्रश्न 1. उपर्युक्त कथन किसने किससे कहा? 2. वक्ता ने ये वाक्य क्यों कहा? 3. श्रोता ने रमजान से अपनी कौन सी समस्या बताई? 4. रमजान ने उस समस्या का क्या हल सुझाया? उत्तर 1. उपर्युक्त कथन रमजान ने रसीला से कहा। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था तथा रमजान उनके पड़ोसी जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार था। रमजान और रसीला दोनों मित्र हैं। रसीला परेशानी में है। रमजान उसको सौगंध देकर पूछता है कि मुझे पूरी बात बताओ कि तुम परेशान क्यों हो। 2. वक्ता रमजान है। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखा तो उसने उदासी का कारण पूछा। रसीला अपनी उदासी को छिपाता रहा, तभी रमजान ने उससे उपर्युक्त वाक्य कहा। 3. रसीला का परिवार गांव में रहता था। उसके परिवार में बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। उसका वेतन केवल 10 रुपए मासिक था। एक दिन उसके घर से खत आया, जिसमें लिखा था कि बच्चे बीमार हैं। उनके इलाज के लिए रसीला के पास रुपए नहीं हैं। रसीला ने रमजान को अपनी यही समस्या बताई। 4. रमजान ने रसीला से पूछा कि उसने अपने मालिक से पेशगी के रूप में कुछ रुपए क्यों नहीं मांग लिए। रसीला ने बताया कि उस मालिक से पेशगी के रूप में कुछ रुपए देने की प्रार्थना की थी, मगर उसके मालिक ने रुपए देने से साफ इनकार कर दिया। तब रमजान ने कुछ रुपए रसीला को देकर उसकी समस्या का समाधान किया। बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। एक वक्ता कौन है? इतनी सी रकम से उसका क्या आशय था? 2. वक्ता की बात सुनकर रसीला ने क्या समझा और उस संबंध में उसने क्या सोचा? 3. रसीला ने रिश्वत लेने की बात किसे बताई? रसीला की बात सुनकर उसने क्या कहा? 4. जगत सिंह ने रसीला से क्या लाने को कहा? उसे देखकर वे क्यों चौंक उठे? उत्तर 1. उपर्युक्त कथन के वक्ता इंजीनियर बाबू जगत सिंह हैं। एक दिन वे किसी से कमरे में बात कर रहे थे, तब उन्होंने ये कथन कहा। वह व्यक्ति उनसे अपना कोई काम निकलवाना चाहता था और काम के बदले में वह 500 रुपए रिश्वत देने को तैयार था, पर बाबू जगत सिंह केवल 500 रुपए लेकर काम करने के लिए तैयार नहीं थे। वे बड़ी रकम चाहते थे। जितना रुपया मिल रहा था, वह रुपया उन्हें कम लग रहा था। 2. बाबू जगत सिंह की बात सुनकर उनका नौकर रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। एक व्यक्ति 500 की रिश्वत देने को तैयार है, पर बाबू जगत सिंह केवल 500 में सौदा नहीं करना चाहते थे। उसने सोचा कि एक गरीब व्यक्ति कठोर मेहनत के बाद भी अधिक धन की कमाई नहीं कर सकता। गरीब हमेशा गरीबी के दलदल में धंसा रहता है, अमीर उन्नति करता रहता है। 3. रसीला ने इंजीनियर बाबू के रिश्वत लेने की बात रमजान को बताई। रमजान उसी के पड़ोस में रहने वाले जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार और रमजान का परम मित्र भी था। रसीला की बात सुनकर रमजान बोला कि बस इतनी सी बात। हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज ही एक शिकार फंसा है। मामला 1000 रुपए से कम में तय नहीं होगा। गुनाह का फल मिलेगा या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन रिश्वत की कमाई से लोग कोठियों में रहते हैं। एक हम है कि पूरा दिन परिश्रम करने पर भी हमारे हाथ में पैसा नहीं आता। 4. बाबू जगत सिंह ने रसीला से 5 रुपए की मिठाई लाने के लिए कहा। जब रसीला मिठाई लेकर आया
तो वे चौंक उठे क्योंकि उन्हें लगा कि वह मिठाई 5 रुपए की नहीं है, मिठाई कम पैसों की है। रसीला ने जरूर पैसे चुराए हैं। रसीला की हरकत से उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने रसीला को पुलिस के हवाले कर दिया। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। प्रश्न 1, रसीला का रंग क्यों उड़ गया? 2, बाबू जगत सिंह कौन है? वे क्या समझ गए और कैसे? 3, रसीला ने दोबारा क्या दोहराया? उसे सुनकर जगत बाबू की क्या प्रतिक्रिया हुई? 4, झूठ सच का पता लगाने के लिए जगत बाबू ने क्या कहा? उत्तर 1, बाबू जगत सिंह ने रसीला को 5 रुपए मिठाई लाने के लिए दिए थे। रसीला ने चालाकी की, वह 5 रुपए की मिठाई न लाकर 4.5 रुपए की ही मिठाई लाया। उसने अपने मालिक को बताया कि यह मिठाई 5 रुपए की है। बाबू जगत सिंह को कुछ शक हुआ। उन्होंने डांट कर पूछा, यह मिठाई 5 रुपए की नहीं है? तो ये सुनकर रसीला के चेहरे का रंग उड़ गया। 2, बाबू जगत सिंह पेशे से इंजीनियर हैं। वे रिश्वत लेकर लोगों का काम किया करते हैं। जब उन्होंने रसीला से 5 रुपए की मिठाई मंगवाई, उन्हें लगा कि मिठाई 5 रुपए की नहीं है। वे समझ गए कि रसीला ने जरूर बेईमानी की है। उन्होंने रसीला को धमकाया तो उसने गलती स्वीकार कर ली। 3, बाबू जगत सिंह ने मिठाई को देखकर रसीला से डांट कर पूछा, यह मिठाई 5 रुपए की है? तो रसीला बोला, हाँ हुजूर, 5 रुपए की ही है। पर यह कहते कहते उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबरा गया, जिसे देखकर बाबू जगत सिंह समझ गए कि रसीला झूठ बोल रहा है। उन्होंने उसके गाल पर एक तमाचा मारा और फिर वही प्रश्न पूछा। रसीला ने फिर पहले वाला उत्तर दोहराया। जब उन्होंने उसको हलवाई के पास चलने के लिए कहा तब उसने अपराध स्वीकार कर लिया। 4, झूठ सच का पता लगाने के लिए बाबू जगत सिंह बोले कि अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब तुम बात हलवाई के सामने ही कहना। इंजीनियर बाबू की बात सुनकर रसीला डर गया। अब बचने का कोई उपाय उसके पास नहीं था। वह इंजीनियर बाबू से बोला कि माए बाप, गलती हो गई, इस बार माफ कर दीजिए, मैं दोबारा कोई गलती नहीं करूंगा। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर,